हेलो दोस्तों, मैं सरोज आज आपको भागवत गीता के अध्याय 17 के बारे में संक्षेप में वर्णन करूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वही पुरुष आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है जो विषय भोगों से रहित नित्य एकाकी रमता है और जिसने अपने आप में तृप्ति पाई है, वही स्वच्छ इंद्रियों से युक्त है। हे जनक, तत्व ज्ञानी बाह्य जीव जगत से कभी डक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि विश्व रूपी बाह्य जगत मुझसे ही व्याप्त है। तो जिसने आत्मानंद का अनुभव किया है वह विषयों के भोग और प्राप्ति से हर्ष को प्राप्त नहीं होता। जिस तरह सल्य की मधुर रस से पत्ते खाने वाला हाथी नीम के पत्तों से हर्षित नहीं होता। 3 हे जनक, जो पुरुष अपने भोगे हुए भोगों में आसक्त नहीं है और न भोगे हुए भोगों की इच्छा भी नहीं है और जो अपने आत्मस्वरूप में ही तृप्त है, इस तरह का पुरुष संसार में दुर्लभ है। 4 इस संसार में भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा वाले बहुत है, लेकिन जो मोक्ष और भोग की इच्छा से रहित शुद्ध अंतकरण वाले बहुत ही दुर्लभ है। 5 जो उदार हो, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जन्म मरण में उदासीन हो, जिसे सुख डक व्याप्त न होवे और जो आत्म शांत चित होकर विचरे, इस तरह का पुरुष इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। 6 ये विश्व प्रपंच रहे अथवा नष्ट हो जाए, इस स्थिति में जिसे कोई द्वेष नहीं और जो विश्व को अपना साक्षी मानकर स्थित है, वही ज्ञानी कृतकृत्य है। 7 जो अद्वैत आत्मज्ञान से कृतार्थ नहीं है और जो शरीरादिकों को करते हुए खेद नहीं करता तथा सभी अवस्थाओं चलते बैठते समाचित वाला है, वही ज्ञानरूप सुखी है। 8 हे जनक, जिस पुरुष का संसार रूपी सागर क्षीण है, विषयभोग की इच्छा रहित है, चेष्टाएं विरक्त, मन और इंद्रियां शून्य है, इसे व्यक्ति इच्छा, विरक्ति और विषय निर्णय से भी मुक्त होता है। 9 हे शिष्य, जो विद्वान विषयुक्त ना जागृत है और जो जागरूकता स्वरूप पल के बंद किए बिना ना सोता है, वह सब पदार्थों को ब्रह्म स्वरूप देखता है और उसकी स्थिति वर्णन चर्ममुख से नहीं किया जा सकता। 10 हे जनक, जीवन मुक्त व्यक्ति सुख डक, हर्ष और शोक सभी अवस्थाओं से मुक्त होकर तथा शत्रु मित्र में राग द्वेष में समान दृष्टि वाला होकर जो कत्यो प्रकाशमान होता है। 11 जिसका चित्त आत्मस्वरूप में स्थित है, वह सर्वत्र देखते हुए, स्पर्श करते हुए, सुनते, खाते, सूंघते, ग्रहण करते, बोलते और चलते हुए इच्छा रूपी द्वेष से मुक्त होता है। 12 जो किसी की निंदा नहीं करता, ना स्तुति करता और ना कभी हर्ष और शोक को प्राप्त होता है, ना किसी से कुछ लेता है और ना देता है, इस तरह का ज्ञानी निर्लिप्त है। 13 जिसका मन प्रेमातुर स्त्री को देखकर कामातुर नहीं होता और मृत्यु के निकट होने पर भय को प्राप्त नहीं होता, लेकिन आत्मानंद में स्थित होता है, वही ज्ञानी जीवन मुक्त है। 14 जो देह के अति सुख और धन प्राप्ति से भी आसक्ति स्वरूप हर्ष को प्राप्त नहीं होता और आते दुख और विपदा से शोक को प्राप्त नहीं होता, इस तरह का ज्ञानी जीवन मुक्त है। 15 जो ना हिंसा करता है और ना करुणा, ना कभी शारीरिक सुख के लिए प्रयत्न करता है और ना कभी आश्चर्य को प्राप्त होता, ना शोक को, इस तरह का ज्ञानी पुरुष जीवन मुक्त है। 16 जिस व्यक्ति को विषयों में द्वेष नहीं होता और ना कभी विषय लोलुप होता है, अनासक्त मन से युक्त प्रारब्ध प्राप्ति प्राय भोगों को भोगता है, वही ज्ञानी पुरुष ही जीवन मुक्त है। 17 वही पुरुष जीवन मुक्त है जो हितहित, शंका और समाधान से अभिनिज्ञ होकर आत्मस्थित होता है। 18 हे शिष्य,
जो व्यक्ति अहम मैं रूपी अभिमान से रहित है और आत्मा के अलावा सत्य नहीं है, जो इस प्रकार का निश्चय करता है, वह सभी व्यवहारों को करते हुए अकर्मण्य रहता है। 19 जिस व्यक्ति का मानस गलित, संकल्प विकल्प से रहित, जड़ता से रहित और जिसका चित्त प्रवाह अंतरात्मा की ओर है, वही ज्ञानी जीवन मुक्त है। 20 चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।